अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको सुना रही हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। और ये जो हम कुर्बानी करते हैं इसके सिलसिले में आज मैं आपको पूरा वाक़या सुनाऊँगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तो चलें सुनते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आँख लग गई, और आँख जैसे ही लगी तो उन्होंने एक ख्वाब आया, और ख्वाब में वो क्या देखते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे अजीज़ तरीन चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर। जब आँख खुली तो आप फ़ौरन उठे और उठकर आपने 100 ऊँट निकाले और अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। उसके बाद आप अपने कामों में लग गए। दूसरे दिन जब आप दोबारा सोने के लिए लेटे तो फिर वही ख्वाब नज़र आया आपको, और फिर अल्लाह ताला की आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, सबसे अजीज़ तरीन चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर। आप दूसरे दिन उठे और उठ के आपने 200 ऊँट निकाले और उनको ज़िबा करवा दिया। और उसके बाद आपने सोचा कि ये बार बार मुझे ये अल्लाह ताला क्या समझाना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर आपने सोचा कि मेरे पास तो अजीज़ तरीन एक ही शय है और वो है मेरा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम। आपने कहा कि कहीं अल्लाह ताला मुझसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तो नहीं मांग रहा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत हाजरा के पास गए और जाके कहा कि आज आप जो हैं वो उनको तैयार करें, अच्छी तरह इनको नहलाएं, इनको नए कपड़े पहनाएं, इन्हें खुशबू लगाएं, मैं आज इन्हें घुमाने लेके जा रहा हूँ। ये कहकर आप चले गए। हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को खूब अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए और दूल्हे की तरह बिल्कुल प्यारा सा उन्हें तैयार किया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भेज दिया। अभी आपने भेजा ही था कि इतने में उनके पीछे से शैतान हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आया और हज़रत हाजरा से कहा उसने कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे को कहाँ लेकर गया है? उन्होंने कहा हाँ, वो घुमाने लेके गए, मुझे पता है। शैतान ने कहा नहीं, वो तुम्हारे बेटे को मारने के लिए लेके गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात मेरे शौहर ने मुझसे नहीं की, और वो उनका बाप है, जहाँ वो चाहे लेके जा सकते हैं। तो फिर उसने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बल्कि तुम्हारे शौहर ने, उसने ये कहा, वो तो बदतमीज़ी से बात कर रहा था ना भाई शैतान, तो ने कहा कि तुम्हारे शौहर ने ख्वाब देखा है कि वो अल्लाह की राह में तुम्हारे बेटे को कुर्बान कर रहा है। तो हज़रत हाजरा ने ये सुनकर उसको जवाब दिया कि अगर वाकई में ये तू सच कह रहा है तो अगर मेरे पास ऐसे 100 इस्माइल भी होते तो मैं अल्लाह की राह में उसे कुर्बान कर देती खुशी खुशी। और ये कहकर शैतान वहाँ से गायब हो गया। इतने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चले, और रास्ते में दोनों बाप बेटे गुफ्तगू करते हुए जा रहे थे। तो आपने अपने बेटे से कहा कि बेटा, आपको पता है, आपको मालूम है मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ? तो बेटे ने मासूमियत से कहा कि नहीं बाबा जान, मुझे तो नहीं पता आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं आपको अल्लाह की राह में ज़िबा करने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो आप यकीन करें, देखें बच्चों कि वो बेटा कैसा था। उन्होंने कहा अपने बाबा जान से कि बाबा जान, मुझे तो बड़ी खुशी होगी, आप एक बार नहीं, आप मेरी 100 बार कुर्बानी करें अल्लाह की राह में। अल्लाह का नबी मुझे अल्लाह की राह में ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं, तो मुझे इससे बढ़कर और खुशी की क्या बात होगी कि अल्लाह का नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा है। तो ये सुनना था कि आपकी आंखों में आंसू आ गए, और अभी आप चल ही रहे थे कि रास्ते में आपको शैतान ने रोक लिया और कहा कि ए इब्राहीम, तुझे पता है कि तेरी ये कुर्बानी कबूल करेगा क्या नहीं करेगा अल्लाह ताला? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू कैसे कह सकता है कि कुर्बानी मेरी अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा, तू यहाँ से भाग। और उन्होंने वहाँ से 2-4 पत्थर उठाए और शैतान को मारे। ये जो आज हम हज पे जाते हैं और ये शैतान को जो कंकरियाँ मारी जाती है ना बेटा, ये नहीं कि याद में मारी जाती हैं, पता है। और उसके बाद आप जो हैं वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस जगह ले आए जहाँ आपको ज़िबा करना था। आपके बेटे ने कहा कि बाबा जान, मुझे बहुत सख्त तकलीफ़ होगी अगर आप मुझे इस तरह ज़िबा करेंगे, और आपको उससे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तो क्यों ना आप मेरे हाथ और पाँव बांध दें और अपनी आँखों पे एक पट्टी बांध लें, और फिर आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। बेटा, जैसे ही आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्फाज अपने बाबा जान से कहे तो वो एकदम आप दीदा हो गए और उनकी आंखों में बेतहाशा आंसू आ गए, और उन्होंने ऐसे ही किया, अपने बेटे के दोनों हाथ और पाँव बांध दिए, और अपनी आंखों पे पट्टी बांधने से पहले उन्होंने आसमान की तरफ नज़र करके कहा कि या अल्लाह, ऐसे 100 इस्माइल तुझ पर कुर्बान, और ये एक इस्माइल की क्या बात की तूने? और मैं ये कहकर उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी और अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी।
یہ کرنا تھا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ گئی. اور بچوں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ بجلی سی کی تیزی سے جاؤ جبرائیل اور فوراً جا کے دمبے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ رکھو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا لو. یہ کرنا تھا کہ دمبا جو ہے وہ چھری کے نیچے تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کر دیا تھا اور جب ذبح کرنے کے بعد آپ نے چھری ایک سائڈ پہ رکھی اور آنکھوں سے جیسے ہی پٹی ہٹائی اور دیکھا تو برابر میں اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے تھے اور دیکھا تو نیچے دیکھا تو دمبا جو ہے وہ ذبح ہوا تھا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو کس طرح قبول کیا. اور پھر غیب سے آواز آئی, اللہ کی آواز آئی. پتہ ہے آپ کو اللہ کی آواز آئی کہ اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کیا اور آج سے تا قیامت تک تمہاری سنت ادا ہوتی رہے گی. اور تا قیامت تک اسی طرح جانور, جس طرح ہم لوگ اب جانور کی قربانی کرتے ہیں نا, بکرا, مینڈا, گائیں, اونٹ, بیل, یہ سب حلال جانور ہیں اور ان کی ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب ملا, ٹھیک ہے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا خطاب دیا, اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا. تو بچوں آج آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ کیسا لگا؟ امید ہے اچھا لگا ہوگا. اب مجھے اجازت. پلیز میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کمنٹس کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.